राम राम यूट्यूब फैमिली। आज के इस ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह के 10 बजे से कर रही हूँ। और गाइस ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया ना, और अभी मैंने ना मशीन लगाई है कपड़े धोने के लिए। और धूप भी आ गई है आज हल्की हल्की सी। और आज ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए लेट हो गए क्योंकि कुछ ना कुछ काम में लगे थे बहन जी और मैं ना, फिर उस वजह से लेट हो गई। और इधर मैंने पोछा भी लगा दिया। और साथ में दोपहर के लिए ना दाल भी रख दी बॉईल करने के लिए, चने माह की। फिर मैं ना स्टिचिंग करने बैठ जाती हूँ। उसके बाद फिर मतलब ऐसा होता है कि अगर दाल बॉईल हो ना तो सिर्फ तड़का लगाना दाल को और चावल बनाने, इसलिए फिर सुबह सुबह साथ में मैं ये कर देती हूँ बॉईल दाल। और यहाँ पर दूध किया है गर्म ना, तो ये भी बर्तन में लुटाना है, इस कढ़ाई को खाली करना है। और बहन जी शायद कपड़े धो रही हैं, सुबह से दिखे ही नहीं मुझे भी, तो लुटा लेती हूँ इस दूध को। मशीन हो गई बंद। मौसी जी और एक तो मैंने गलत टाइम पर पोछा लगा दिया। मुझे ना पहले कपड़े पूरे धोने चाहिए थे, उसके बाद पोछा लगाना चाहिए था। फिसल रहे हैं यहाँ पे पैर। बहन जी उस वाले रूम में कौन है? कोई नहीं, मम्मी जी ने कोई किसी मेहमान को बिठाया होगा इसलिए पंखा लगाया। आज ना ये वाला सूट सिलना चाहिए, अम्मा जी ने बोला। ऊन गला है बेरी। हाँ मैं तो ला रही थी ना, तू सी दे। नहीं, यहाँ रख दो, अम्मा जी को फोन से पता लगेगा। हाँ सिल रही है वो है। आप तो सुबह सुबह ही बैठ गए। मैंने गाय से बोला कि आप कपड़े धो रहे हो। केड़े कपड़े? मैं बोला रही कपड़े धोने। मैं तो धो रही हूँ, अभी मेरे नहीं धुले। ये पानी चली रहा, अभी आ रही है पानी भरने। टाइम क्या हो गया? 11:30 बज गए। आपको क्या लगता है पानी होगा? मैं जी मम्मी जी ने तो बोला भर ले भी लगा कर। कब का चला गया है पानी? चलिए रहा। हाँ मिंजू गाँव पे मम्मी जी ने बोला तो ऊपर से लाऊंगी मैं पानी। है थोड़ा सा, चलेगा। भर ले जाके। बहन जी कौन आए हैं? गैस जब नई फसल होती है ना तो मतलब कुछ होता है, चढ़ाते हैं ना, तो कुछ गांव के लोग आते हैं ना, वो थोड़ा थोड़ा सा आटा और चावल लेके जाते हैं और उनको चढ़ाते हैं। कुछ होता है ऐसे ही। जब नई फसल होती है तो उसका कुछ सिस्टम है। अंजी डकार आया, पकड़। तू और पूछ। मैं पूछती हूँ। अरे राम राम बोल रहा काला बंदी सादा पीना पानी। पूछो तो और पूछो। तो केड़ा पीना? सादा की सादा पी रहा ना बोले। मेरे को शर्म आ रही है ऊपर जाने। तो यूट्यूब फैमिली 11:30 हो गए और मेरी यहाँ पे दाल भी बॉईल हो गई। मैंने थोड़ी देर पहले रख दी थी दाल बॉईल होने के लिए, पीले चने की दाल। आजकल समझ ही नहीं आता कौन सी दाल बनाएं कौन सी नहीं बनाएं। और ना मैं बहन जी को दिखाती हूँ आपको बहन जी क्या कर रहे हैं। बहन जी यहाँ पे सोए हुए। बहन जी मैंने रसोई में भी ढूंढा, मशीन के पास भी देखा, परे कपड़े धोते हुए भी देखा, कहीं भी नहीं मिले। मैं ना कपड़े सूखने डालने आई थी तो आप तो कमरे में सोए हो। तो मेरे पूरे कपड़े भीग गए। मैंने सोचा सो लेती हूँ 10 मिनट। सो बहन जी कमेंट आया था ना कि कविता शर्मा जी का, वो बोल रहे थे कि बहन जी आप बहुत रूड हो, कभी भी कमेंट का रिप्लाई नहीं करते। मैंने आपसे कई बार पूछा है कि आपके मायके कितनी दूर है आपके ससुराल से? 10-15 मिनट लगते हैं मायके से ससुराल आने में और ससुराल से मायके जाने में। हमने भी कई बार बताया। और ये चलो कोई बात नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ जी, बस यही पास में है ऐसे। हाँ। सोचना नहीं पड़ता कि कौन सी बस में जाएं, इतना टाइम लग जाएगा। चाहे दिन में 10 चक्कर लगा दें, हम आना जाना कर दें, ज़्यादा टेंशन नहीं है आने जाने की। और किराया कितना लगता है गाड़ी में? 200 रुपये। गाड़ी से जाएं तो 200 रुपये, और बाइक पे जाएं तो? पता नहीं, गई नहीं, फ्री। और बस से जाएं तो 10-10 रुपये। हाँ पहले 7 लगते थे, 7-8 रुपये लगते थे। हाँ तो बहुत नज़दीक है हमारे मायके हमारे ससुराल से। चलो अब शीशा साफ कर लो बहन जी अपना। आला कर दे। तो यूट्यूब फैमिली अभी टाइम दोपहर का 1:15 हो गया ना, और मैं लग पड़ी यहाँ पर लंच करने। लंच में है चने माह की दाल, चावल और साथ में अचार।
मम्मी जी ने बोला कि मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी खाना, और अम्मा जी ने भी बोला कि मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी, तो इसलिए मैंने सोचा मैं खा लेती हूँ जल्दी से, फिर उसके बाद रेस्ट करते हैं। जी कपड़े भी सूख गए, इन्हें ना उठा देती हूँ, नहीं तो धूप में ना ये वो हो जाते हैं, फेड हो जाता है इनका कलर, क्योंकि धूप देखो कितनी अच्छी आई है। बहन जी आपने नहीं उठाने, शाम तक आएगी शायद बारिश मुझे लगता है। तो गिल्ले थे कल, नहीं सूखे थे। उठाओ इन कपड़ों को बहन जी, ताले तो उठना है ना। सिन्ने हाथ लगा, ज्यादा सिन्ने हैं, हाँ देखिए तो पाए फेड होता है फिर भी कलर, ये पता नहीं नहीं होता। इतनी धूप में नहीं रखनी चाहिए। नो सूट चादर उठा दो ना, और रहने दो, और नहीं तो नहीं फिर तो कुछ। ठीक है, तो मेरा क्या। तो यूट्यूब फैमिली बहुत दिनों बाद आज मेरा नंबर लगा भैंस से दूध निकालने का, बहुत दिनों बाद आया आज, पता नहीं देगी भैंस दूध या नहीं। और मम्मी जी तो चले गई हैं घास काटने, उन्होंने मुझे बोला था ना कि आप निकाल देना दूध, और वो तो 3:30 बजे चले गए थे खेत। तो देखती हैं, पहले ना धुआं डाल लेती हूँ यहाँ पे, वरना उसे ना मक्खियाँ खाती है, फिर वो उस वजह से भी नहीं देती कभी। माचिस पता नहीं कहाँ पर रखी है। क्या हुआ? माचिस तो नहीं मिली आग जलाने के लिए, चलो ऐसे ट्राई करती हूँ। यूट्यूब फैमिली मैंने सोचा था कि थोड़े बहुत ना कुराकड़ू तोड़ लेती हूँ, क्योंकि मायके जाने से पहले तोड़े थे मैंने कुराकड़ू, फिर उसके बाद तो मुझे नहीं लगता मम्मी जी ने लिए होंगे, पर एक भी कुराकड़ू नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, एक भी नहीं। चलो इतना छोटा सा ही होता फिर भी बोलती मैं, इतना सा भी नहीं लगा हुआ है हमारी साइड में नहीं, और बहन जी के यहाँ भी नहीं लगा हुआ है, पता नहीं कहाँ गए। और मेरा मन था आज कुराकड़ू की सब्जी खाने का, है ना बहन जी? ये आपने तोड़े हैं? नहीं आपने भी नहीं तोड़े? थोड़ी जी ना, मैं पता नहीं कुछ क्यों देती। अच्छा दिए हैं किसी को? हाँ मैं गुलाब मांग ना बोले। बस एक ये वाला कुराकड़ू लगा है बस, और नहीं है शायद, और एक भी कुराकड़ू नहीं है, क्योंकि बारिशें हुई ना, इतने दिन बारिश लगी रही, तो उस वजह से फिर होते नहीं है कुराकड़ू। बहन जी फूल झड़ जाते हैं ना, हाँ, तो इस वजह से नहीं हुए। अभी अगर धूप मतलब 3-4 दिन धूप रहेगी तब हो जाएंगे कुराकड़ू। बहन जी भैंस को याद आ रही होगी अपनी कट्टी की। हाँ पता। मासी जी ने बोला ना जब कट्टी गई ना, तो उसने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और ये भी नहीं उसके लिए मतलब वो रड़ाई जरा भी, मतलब उसे इसे जरा भी ये नहीं लगा कि मेरा बच्चा नहीं है, क्योंकि ये अपनी मस्ती में मगन रहती है बस। कट्टी बस बहन जी के लिए, बहन जी को ही लगाती है थोड़ी बहुत आवाज़ें कि घास डाल दो, और अपनी माँ के लिए तो कभी भी आवाज़ें ना गाती, मैंने देखी नहीं कभी भी ऐसा करते हुए। चलो अब अम्मा जी मुआयना करते हुए खेत देख रहे होंगे शायद नीचे। बहन जी रेड रील थी यहाँ पे देना जरा, और ये पैसे उठाए नहीं आपने? नहीं उठा दे, रेड रील दे दो बहन जी। और गाइज ये ना जो अति के लिए ताऊ जी मशीन लाए थे ना हमीरपुर से, वो वाली लगाई है बहन जी ने। बस ये टेबल जो है ना वो पुराना है, और ये मशीन नहीं है। बहन जी बोलो कुछ इसके बारे में। भारी चलती है ना ये, हाँ, तो फिर मम्मी जी ने बोला ऐसे ऐसे रख के खराब हो जाएगी, आप चला लो। भारी क्यों चलती है मशीन ये बताओ? नहीं मशीन भारी चलती है, जैसे जितना हम चलाएंगे उतनी हल्की और जितने होगी। इसके पुर्जे घिसेंगे तभी ये मतलब हल्की हो जाएगी, और वैसे अच्छी चलती है ना, बस भारी है। हाँ दे रेड रील, अच्छा देती मेरे को पता लगा अपने हाथ में रख दिया। अम्मा जी कुछ तो ढूंढ रहे हैं मुझे लग रहा है। अम्मा जी अभी ना, अम्मा जी ने ना तीसरी बार चक्कर लगा दिया अंदर। बहन जी घास के लिए बोलेंगे शायद अम्मा जी। नहीं काट दो, हाँ क्या दो, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कुछ तो काम है शायद, पर अम्मा जी बता नहीं पा रही। लाए करना एक ला रहा करना जी कटिंग हो रही है, कैंची नहीं चल रही तेरी था पेन चलेगी खूंडी बड़े बारी एक है नहीं, ये तो पेन नहीं बल्कि ये तो पेन नहीं खूंटी। टू फैमिली शाम के 5:30 हो गए, और अभी मैं ना शाम के खाने की तैयारी लग पड़ी करने। और आज खाने में बनेंगे बैंगन और साथ में आलू बैंगन, और बैंगन काट के मैंने पानी में डाल दिए भिगोने के लिए। और
शायद थोड़े से बैंगन गार्डन में भी लगे होंगे तो वो भी ले आती हूँ, मैं सोच रही हूँ 1-2। मम्मी जी अम्मा क्या गलाए के हैं ओथी 3 बैंगन कोई लगे रे ले आऊँ ता एक थी कोई आए ना पर 2-4 खराब निकले तो ले आई थी ना भी। हाँ आला क्योंकि अम्मा जी ने देखे थे वो बैंगन ना कि लगे हैं गार्डन में तो मैं सोच रही हूँ ले आती हूँ। पहले जोड़ा ले लिया मैंने जोड़ा। भी अम्मा जी है नहीं, क्यों उठ गए पता नहीं क्यों उठ गए ये उठ कैमरा कर। तो गाइस अभी अम्मा जी है नहीं घर पे, नहीं तो अम्मा जी से पूछ लेती आपने कहाँ पे देखे हैं बैंगन, कहीं मेरा आना वेस्ट ना हो यहाँ पे। ये सीढ़ी तो टूटने वाली है, मर गई थी आज तो मैं। चलो पहले कैमरा बंद करके ना उतर जाती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ आपको बैंगन। जी को बताना पड़ेगा कि ये वाली सीढ़ी टूट गई है, कहीं कोई इस पे पैर ना रख दे और गिरेगा मुंडे मुँह में। यहाँ तो इस साइड तो मासी जी वालों के बैंगन है पर लगी रहनी कभी, उस साइड भी नहीं है। शायद हमारी वाली साइड में देखे होंगे। मासी कितना धीरे बोल रही हूँ मैं, मक्की भी हो गई। तो मुझे लगता है अम्मा जी ने हमारी वाली साइड देखे हैं। और ये पपीते का पौधा है शायद, पपीता। और अच्छे ये बैंगन, इनमें ना कांटे होते हैं एक तो, दूसरा 3 बताए थे अम्मा जी ने, तीसरा कहाँ गया बताए तो। अच्छा ये तो नहीं बताया, अच्छा वो है, हाँ ये 3 बताए थे अम्मा जी ने और चौथा भी है, हमने देखे नहीं। अम्मा जी आए होंगे मुझे लगता है इस साइड, तो अम्मा जी ने बता दिया, नहीं तो ये तो होते ख़राब। मिल गए कितने सारे। और ये कितना बड़ा पौधा है बैंगन का। और अभी ना इसमें 2-4 दिन में ना और बैंगन हो जाएंगे। जैसे ये अभी छोटा है तो 2-3 दिन में ये भी बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो फूल लगे हुए हैं, हाथ नहीं लगाते ऐसे। तो बहुत बैंगन लगे हैं इस वाले पौधे में। और मुझे लगता है ये एक पौधा और तो नहीं होगा शायद बैंगन का कोई। वैसे अभी ऐसे घास में बैठना थोड़ा सा डेंजरस है, नहीं पर वैसे घास काटने भी तो जाते ही हैं, फिर भी कुछ तो नहीं होता। ऐसे बरसात में चाहे कितनी भी घास हो सभी तो काटते हैं बैठ बैठ के। तो मुझे क्या हो जाएगा, यहाँ तो कम नहीं है बल्कि घास। चलो अब चलते हैं घर और फिर से इसी वाली सीढ़ी पे चढ़ना पड़ेगा मुझे। ये टूट गई है, अब ना चेंज करनी पड़ेगी ये वाली सीढ़ी। दो चार कुराकुड़ू भी मिल जाते तो वो भी मैंने डाल देने थे पर है नहीं, एक भी कुराकुड़ू नहीं लगा है। तो अभी टाइम है ना 7 बज गए, शाम के पूरे 7 बज गए और मैं ना डिनर बनाकर भी फ्री हो गई। डिनर में आज आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनी और ये सब्जी ना मैंने चूल्हे पर बनाई और रोटियां भी बनकर तैयार हो गई। अभी बहन जी की कॉल आई थी ना कि जल्दी से आ जा, मैंने गर्मा गर्म पतरोड़े जो है वो फ्राई किए, खा ले गर्मा गर्म आके। जितनी जल्दी आएगी उतने गर्म मिलेगी तुझे खाने के लिए, तो भाग के जाती हूँ। जी खा भी रहे हो आप? बहन जी तो पतरोड़े तो करारे करारे और गरम गरम ही अच्छे लगते हाँ मैंने बोला बहन जी मुझे बुला रहे हैं कि जल्दी जल्दी आ जा, जितनी जल्दी आएगी उतने करारे मिलेंगे और गरम। हाँ तो खा लेती हूँ एक आधा, फिर चलो घूमने छत पर। मम्मी जी की हेल्प करनी। अच्छा कल तो दिखा दिया हमने गाइस को, फिर से दिखा दो। कितने रहना मुझे 4-5। तो गाइस मम्मी जी के कंप्लीट होने वाले हैं ये वाली जोड़ी जो है ना, अब बस 4-5 ही बचे। पूरे 108 बनाए और ये टफ है बनाना। हाँ टाइम लगता है। 30 पाई ने 15 है ना 85 पीछे खत्म ना है। कुछ सामान घट गया ना। नहीं किसी ने पूछा था ना कि चन्नन चट्ठे का व्रत कब है? 4 पे नहीं 14 कल ना, तो बोला परसों लपना करना। नहीं बोले कि 14 अगस्त वीरवार को लिख रहे था 14 अगस्त। हाँ
चलिए थंबनेल ले लेंगे, बैठ प्लेटा पकड़ी चपड़ी पहनी नहीं क्या देखेगी। मैंने देखा व्यू देखो गाइस। द्रमण थे, मैं ना बहुत तो डरती हूँ। हाँ एक बार ना सांप था, 2 बार बहन जी, 2 बार उड़ने वाला सांप था, और वो भी द्रमण बोलते हैं उसको। हाँ। तो मेरे को तो फिर बहुत एक बार इस वाले दरवाजे पर थी वो ना, द्रमण बोलते हैं, और एक बार ना ऊपर वाले फ्लोर पर थी, आती के रूम के बाहर कि जो रसोई रूम है के बाहर मिलेगी। पता नहीं ना तो मिले। guys, तो और guys- एक बार ना इस आम के पेड़ के ऊपर, और वो ना उड़ कर ना सीधे माथे पर डसती है। चल इतना नहीं होता। हाँ उड़ी ने मारी। अगर उसकी मारने की इच्छा हो ना कि इंसान को वो मार देगी तभी डसेगी यहाँ पे। अगर वो मारना नहीं चाहती है, बस डराना चाहती है, तो कहीं और डसेगी। अगर कहीं और डसा तब नहीं मरेगा इंसान। दिमाग पे जल्दी असर होता है, और जगह नहीं होता होगा इतना असर इसे। डॉक्टर साहिबा चलो। तो गाइस हम ना जैसे मतलब बाहर आना हो ये कहीं भी, तो यहाँ का बताती हूँ। जैसे हम यहाँ आ रहे हैं तो हम पहले ऐसे देखेंगे, फिर ऐसे देखेंगे, फिर यहाँ बाहर आएंगे, ब्लॉग बनाते टाइम ही वैसे नहीं, फिर यहाँ देखेंगे ना, फिर यहाँ देखो बहन जी, यहाँ देखेंगे, फिर हो गया आगे, फिर यहाँ देखेंगे, फिर खुल के ब्लॉग बनाएंगे। चल चल ले सारे काम करना। बहन जी इतने साल हो गए फिर भी हम इतना कंफर्टेबल होके ब्लॉग नहीं बना पाते हैं ना। अगर हम कंफर्टेबल होके ब्लॉग लग पड़े ना बनाने, फिर पता नहीं कैसे कितने अच्छे ब्लॉग बनेंगे। हाँ चल कर दे बांधा।